भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इसी प्रकार के चरित्र को आज आप और मैं श्रवण करने वाले हैं। भक्त त्यागराज जी का पावन चरित्र, भगवान राम के अनन्य भक्त, जिनके चरित्र को श्रवण करने मात्र से जीव की सांसारिक कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। आइए ऐसे पावन चरित्र को श्रवण कीजिए और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। त्यागराज दक्षिण भारत के सबसे महान और लोकप्रिय गायक हुए। जो स्थान उत्तर भारत में सूर, तुलसी और मीरा के पदों को प्राप्त है, वही दक्षिण में त्यागराज के गीतों को प्राप्त है। सहस्त्रों की संख्या में उन्होंने भगवत प्रेम परक गीतों की रचना की। केवल पद रचना ही नहीं करते, बल्कि उत्साह से ऐसा स्वर गायन करते उन पदों का कि राग और लय के वे मर्मज्ञ आचार्य परमात्मा तक को स्वयं तक खींच लाते। बाह्य अंग मात्र न था उनका संगीत शैली, वे भाव से, लावण्य से अपने प्रभु को रिझाया करते। इसी कारण उन्हें संगीत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। देखा जाता है कि मानवीय विद्या कला मात्र, लेकिन यहाँ भक्ति और धर्म का समावेश कला में होने के कारण वह संगीत ही साधना का साधन बन गया। आध्यात्म और धर्म की सच्ची जागृति होने के कारण उनका केवल और केवल इष्ट प्रेम से युक्त शब्दों को ही रचनामय स्वरूप उन गीतों के रूप में प्रकट होता था। जीवन के स्थायी सौंदर्य को, व्यक्तिगत लावण्य को वे उन पदों में समाहित कर देते और अपने इष्ट को रिझाया करते थे। सारे सांसारिक प्रलोभनों से चित्त को हटाकर भक्त त्यागराज केवल अपने इष्ट प्रियतम प्यारे श्री रघुनाथ जी को रिझाने का ही जीवन पर्यंत प्रण लेकर उसे निभाते रहे। कहते हैं एक बार तंजौर के महाराज ने अपना दूत भेजकर उन्हें दरबार में बुलाया, इच्छा रखी कि पद सुनाए जिससे स्वयं गुणगाथा गाई जाए। किंतु त्यागराज ने कहा कि मैं तो केवल अपने इष्ट के ही गुणों का गान करता हूँ, मैं किसी राजा के गुण गाथा की रचना नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसी भूमि और स्वर्ग आदि देह पर। वे द्रव्य किस काम का जो इष्ट पथ से मुझे विचलित कर दे। श्री राम की सोने की मूर्ति बेचकर मैं मालामाल हो गया और दुनिया के सारे सुख भोग करतल हो सकते हैं, लेकिन यदि मैंने उन्हें रिझा लिया तो सब बढ़ गया। ये सुनकर दूत अपने स्थान को लौट गए। राम की सोने की मूर्ति त्यागराज को घर के बंटवारे में मिली थी। कथा कुछ इस प्रकार है कि त्यागराज जी धार्मिक पिता का जब शरीरांत हुआ, तब घर की संपत्ति दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी गई और इसी बंटवारे में उन्हें वह स्वर्णमय श्री राम का विग्रह प्राप्त हुआ था। अपने इष्ट देव को वे बारंबार सुंदर सुंदर पदों की रचना करते, भोग आदि से उन्हीं की सेवा चाकरी में लगे रहते। किंतु उनका जो भाई था वो द्रोह करता था, द्वेष रखता था। एक दिन उन्होंने मौका पाकर कावेरी नदी की जलधारा में वह स्वर्णमयी श्री राम जी का जो विग्रह था उसे उठाकर फेंक दिया। भक्त राज त्यागराज ने देखा ही देखा, मार्मिक कष्ट हुआ। बाढ़ के प्रवाह में भी मूर्ति को ढूंढने की लालसा से वे कावेरी में कूद पड़े। अपने जीवन तक की चिंता ना की। चिंता थी तो केवल इष्ट की प्राप्ति की, उस स्वरूप, उस विग्रह को पुनः प्राप्त करने की लालसा। वे जल में गोते लगाते रहे और अंततो कत्वा श्री राम जी की कृपा से उन्हें वह विग्रह प्राप्त हो गया। विग्रह मिलने के पश्चात वे अपने इष्ट को सीने से लगाए प्राणपन से उनकी पूजा करने लगे। उनकी स्तुति, उन्हीं के प्रेम में विवल होकर गीतों की रचना करते। सारा संसार भूल गए त्यागराज। केवल अनन्य प्रेम से वे अपने प्रियतम प्यारे श्री रघुनाथ जी को रिझाने का प्रयास करते और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे साक्षात श्री राम के दर्शन उन्हें प्राप्त होने लगे। यदा कदा प्रभु उनके गीतों को सुनकर, उनकी रचनाएं, उनके पदों को सुनकर उनसे वार्तालाप किया करते। आपस में भक्त और भगवान का प्रेम प्रगाढ़ हो गया। जो कुछ हृदय में होता उसी भाव को वे पद के रूप में, गीत के रूप में भगवान को सुना दिया करते और दिव्य साक्षात्कार और गायन से वह समय अद्भुत शोभा का प्राप्त होता। किसी प्रकार की संकीर्णता या दिखावा का कोई स्थान उनकी पूजा में ना था।
उन्हें तो भगवान के अमृत सिंधु में केवल डूबे रहने का, उसी नामामृत का पान करने का, उनके गुण का बखान करने का, राम कथा की छोटी छोटी आख्यानों को कंठस्थ करने का, देवताओं की बारंबार स्तुति करने का, त्यागराज का जीवन मात्र यही रह गया। जिस पर वे प्रेम करता हूँ वह उसे सर्वस्व हरण कर लेता हूँ। श्री कृष्ण के इस वाक्य पर वे मुग्ध हो गए थे। वैराग्य ही उनके जीवन का सार हो गया था। विकारों को मानो वे भस्म कर चुके थे। सारा संसार का सुख लावण्य उन्हें लुभाता न था। वे तो केवल और केवल उसी अपने रघुनाथ जी पर, अपने इष्ट पर न्योछावर थे। एक बार महाराज ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, संगीताचार्य का पद देना चाहा, किंतु उन्होंने कहला बेधा कि महाराज, ये पदवी, ये सद्बुद्धि, ये मुझे किसी काम की नहीं। मेरा अनुराग तो केवल अपने इष्ट से है और वही अनुराग मुझे परम पद को प्रदान करने वाला है। उन्हीं चरणों में मेरी बुद्धि है। मैं उससे विलग नहीं होना चाहता, विचलित नहीं होना चाहता। मैं संसार के किसी पद, वैभव या संपन्नता की प्राप्ति नहीं चाहता। ये पद, ये सम्मान मुझे मेरे इष्ट से विलग कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। निर्लेप मन भगवान में लगा हुआ है। मैं किसी प्रकार की पदवी नहीं चाहता। ऐसा कहकर राजदूतों के हाथ भेजे हुए उस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। त्यागराज का यह त्यागपूर्ण, उचित, जो विचिर स्मरणीय संस्मृति थी ईश्वर की, अनेक कंठों में विराजमान उनके पद आज भी दक्षिण भारत में स्वस्वर गायन किए जाते हैं। अनेक मंदिरों में उनके द्वारा लिखे गए पदों का इष्ट के सामने पुजारियों के द्वारा गायन किया जाता है। 88 वर्ष की अवस्था में पूर्ण प्रसन्नता के साथ शरीर त्याग कर वे भगवान की गोद में जा विराजे। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें अंतिम समय संन्यास लेने और कृतज्ञता पद गाकर महासमाधि में लीन होने का आशीष दिया था। उसी बात को उन्होंने पूरित किया। प्रभु आज्ञा को मानकर संन्यास धर्म को ग्रहण किया और अनन्य भाव से समाधि में लीन हो गए। ऐसे श्री राम के अनन्य भक्त हुए भक्त राज त्यागराज। हम भी राम 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 जप कर इष्ट प्रेम की प्राप्ति का प्रयास करें तो निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।